हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल बैटल थ्रू द हेवंस की एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन अपनी टीम के साथ होराइजन सिटी में एंटर करा था, जहां पर यहाँ के लीडर ओल्ड मैन लुवो उन लोगों को स्पेस वर्म होल को ठीक करने के लिए इनवाइट करता है। इसके बदले में वो उन लोगों को 6 लेवल का स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट का मैजिकल कोर देने को राजी होता है। पर वर्म होल के पास मामला थोड़ा बिगड़ गया था, जहाँ पर अकेले पॉइजन गर्ल उस पूरे वर्म होल को रिपेयर करती है, जिसको देखकर ओल्ड मैन लुवो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उनको वो 6 लेवल का मैजिकोर भी देता है, साथ साथ एक बहुत सुंदर बोट भी देता है। फिर वो लोग स्पेस वर्म होल के जरिए सेंट्रल प्लेन के लिए निकल जाते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। हम लोगों को उस सुपर फास्ट वर्म होल को दिखाया जाता है। शेयन का शिप उस वर्म होल में बहुत ही ज्यादा तेजी से जा रहा है और हमेशा की तरह जियान उस वर्म होल के आगे बैठी हुई इस जर्नी से बोर होकर सो रही है। हमारा शेयन शिप को अपनी एनर्जी से कंट्रोल करते हुए एक बढ़िया स्पीड मेंटेन करा हुआ है। इन लोगों का इस वर्म होल में आए ऑलरेडी बहुत दिन बीत चुके हैं, जिसके बाद हम लोग फेरी डॉक्टर को देखते हैं, जो कि शेयन के पास आती है और शेयन को थोड़ा आराम करने को कहती है। पॉइजन गर्ल शिप को संभालती है और हमारा शेयन काफी मेहनत के बाद जोरदार अंगड़ाई लेते हुए कहता है, आखिर हम लोग इस वर्म होल में कितने दिनों से हैं। पॉइजन गर्ल शेयन को बताती है, हमारा इस वर्म होल में एंटर किया हुआ 16 दिन हो गया है। इन लोगों का ये सफर लगभग 1 महीने का है। इसीलिए पॉइजन गर्ल शेयन से कहती है, हम लोग कुछ ही दिनों में अब हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं। जिसके बाद शेयन एक साइड में खड़ा हो जाता है, पॉइजन गर्ल से बातें कर रहा है, कह रहा है, तुम्हारे पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने के लिए जिन जिन चीजों की हम लोगों को जरूरत थी वो सारी चीजें अब हमारे पास है। बस मुझे फिक्र है तो उस 6 लेवल की मैजिकोर की। वो स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट का मैजिकोर 6 लेवल का है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि वो उस लेवल के परफेक्ट डिटॉक्सिफिकेशन इफेक्ट को कैरी कर पाएगा। मैं उस मैजिकल कोर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए लगता है मुझे उस मैजिकल कोर की एक और बार तलाश करनी होगी। पॉइजन गर्ल शेयन की बातों को सुन रही है, कहती है, अगर तुम इस बात के लिए सीरियस हो और उस मैजिकल कोर को ढूंढना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें और क्या ही कह सकती हूँ। यहाँ पॉइजन गर्ल थोड़ी सी निराश है। वो शेयन को और प्रॉब्लम में डालना नहीं चाहती है, पर शेयन को इन सारी बातों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, फिर डॉक्टर तुम ये मत सोचो कि मुझे इससे प्रॉब्लम होगी। वो सारी चीजें हम लोग अपनी जर्नी में ढूंढ रहे हैं और इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। पॉइजन गर्ल शेयन की बातों को सुनकर मुस्कुराती है। लेकिन तभी दोस्तों अचानक से वर्म होल में एक ब्लास्ट का साउंड आता है। सामने देखने पर हम देखते हैं वर्म होल में एक क्रैक बन गया है और उसके अंदर से बहुत ही बड़े बड़े चट्टान शिप की ओर आ रहे हैं। इसकी वजह से शिप में उथल फुथल मच गया है, शिप डैमेज हो रहा है। एक पत्थर जियान को जो वहाँ पर सो रही है नीचे गिरा देता है। सिनलान भी इस धमाके की आवाज और शिप में उथल फुथल को देखकर बाहर निकलती है। देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि इस जगह पर एक स्पेस स्टॉर्म क्रिएट हो रहा है। वर्म होल के अंदर स्पेस स्टॉर्म तब क्रिएट होता है जब वर्म होल का स्पेस पाथ किसी कारण के वजह से ब्रेक हो जाता है। पॉइजन गर्ल अपनी और एनर्जी शिप के अंदर डालने लगती है ताकि वो शिप को स्टेबलाइज और प्रोटेक्ट कर सके। शेयन हड़बड़ा गया है। सिनलान से पूछता है, हम लोग इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले, क्या कोई इसका रास्ता नहीं है। सिनलान हड़बड़ाते हुए कहती है, इस स्पेस स्टॉर्म से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस स्टॉर्म से वही लोग निकल सकते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग दाओ जोन लेवल पे होते हैं और हमारे शिप में कोई भी दाओ जोन लेवल का नहीं है। इसीलिए यहाँ से बच के निकलना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। धीरे धीरे करके दोस्तों मामला और भी ज्यादा गड़बड़ होने लगता है। हम देखते हैं बहुत ही बड़े बड़े चट्टान शिप की ओर बढ़ने लगते हैं। ये चट्टान इतने ज्यादा बड़े हैं कि ये लोग भी अपनी एनर्जी से उस चट्टान को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शेयन पॉइजन गर्ल का साथ देते हुए अपनी एनर्जी शिप में डालता है और फिर वो लोग एक बहुत ही शार्प टर्न के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे ही वो बड़ा चट्टान उनके करीब आता है, शेयन और पॉइजन गर्ल एक बहुत ही ज्यादा तेज टर्न लेते हैं, जिसकी वजह से उनका ये शिप डैमेज होता है। पर किसी तरह करके खूब ज्यादा इंजर्ड होते हुए वो लोग इस चट्टान को पार कर लेते हैं। एक डिफिकल्टी उनकी सॉल्व होती है, पर चट्टान को पार करते ही इनका शिप जो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है अब बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। डायरेक्शन चेंज करने
होने वाली विंग्स अब खराब हो चुकी है और धीरे धीरे करके वो लोग वर्म होल के ब्रोकन पाथ की ओर ही बढ़ रहे हैं। तभी शेयन को वर्म होल में एंटर और एग्जिट होने वाला एक पाथ दिखता है। सिनलान को वो बताता है। सिनलान ध्यान से देखती है तो शेयन की बात सच निकलती है। अब तुरंत ही वो उन लोगों को बताती है, अगर हम लोग किसी तरह करके उस पाथ से एग्जिट कर ले तो हम लोग इस स्पेस स्टॉर्म से बच जाएंगे। पर अभी भी वो डाउजोन वाली बात कर रही है, कह रही है बिना एक डाउजोन पर्सन के हम लोग कभी भी इस स्पेस स्टॉर्म के आगे नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मामला धीरे धीरे करके और भी ज्यादा खराब होते जा रहा है, पर शेयन हार नहीं माना है। कह रहा है जब तक हम लोग ट्राई नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हम फेल हो जाएंगे। जिसके बाद शेयन फेरी डॉक्टर से कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर तुम इस शिप को प्रोटेक्ट करो और मैं इस शिप के स्पीड को कंट्रोल करूंगा। दोनों एक दूसरे की बातों से एग्री करते हैं और पॉइजन गर्ल अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए शिप के चारों ओर अपने पॉइजन स्नेक्स का एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बना देती है। ये बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इनकी ओर आ रहे पत्थर इस बैरियर से टकराकर डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। शेयन अब शिप की स्पीड को बढ़ा रहा है ताकि वो लोग इस स्टॉर्म को पार करके गेट की ओर पहुंच सके। इसीलिए वो सिनलान और जियान से कहता है तुम लोग शिप को जोर से पकड़ लो और एक पोजीशन ले लो, शिप की स्पीड तेज होने वाली है। शेयन की बातों को सुनकर वो लोग ऐसा ही करते हैं और फिर शेयन स्पीड को तेज करता है। वो लोग स्टॉर्म के साइड से होते हुए एग्जिट गेट की ओर जा रहे हैं। जैसे ही ये लोग तूफान के और करीब जा रहे हैं तूफान और ज्यादा तेज हो जा रहा है। हवा इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो इन सभी लोगों को उड़ा देने जैसे फोर्स को जनरेट कर रही है। बहुत मुश्किल से सिनलान और जियान अपने आप को संभाले हुए हैं। पॉइजन गर्ल का ये बैरियर जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से पॉइजन गर्ल का बहुत ही ज्यादा एनर्जी खा रहा है। जल्दी अगर शेयन इस बोट को यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो पॉइजन गर्ल इसको ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगी। यहाँ पर दोस्तों धीरे धीरे करके प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है और हम देखते हैं पॉइजन गर्ल की लिमिट क्रॉस होती है और वो अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट कर लेती है। ऐसा करते ही शिप से वो बैरियर हट जाता है और बहुत ही बड़े बड़े चट्टान उन लोगों की ओर बढ़ने लगते हैं। शेयन घबराता है, पॉइजन गर्ल से कहता है, लेकिन पॉइजन गर्ल दोबारा से खड़ी होती है, अपना हिम्मत बटोरती है और दोबारा शिप के अंदर अपना प्रोटेक्शन एक्टिवेट करती है। इस बीच शेयन जियान से कहता है, जियान अपने स्पेस पावर को यूज करो। जियान इसकी बातों को सुनते ही तुरंत ही अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हुए शिप के चारों ओर एक पोर्टल बना देती है जो कि शिप के सामने से स्टोन को कैच करके शिप के पीछे से स्टोन को बाहर निकाल रही है। ये एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और कारगर फॉर्मेशन था जिसकी वजह से इनकी शिप इस बड़े बड़े चट्टानों से बचते जा रही है। जियान इस फॉर्मेशन को यूज करने के लिए अपने एडल्ट फॉर्म में आ गई है। यहाँ पर इसके एडल्ट फॉर्म में आते ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी उसके बॉडी से इवॉल्व हो रही है। सिनलान इसको देखकर हैरान कह रही है कि लिटिल गर्ल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेरिफाइंग एनर्जी अपने बॉडी के अंदर छुपा के रखी है। और दोस्तों इन लोगों के साथ में मिलकर बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद किसी तरह करके वो लोग उस स्पेस स्टोन को आखिरकार पार कर ही लेते हैं। पार करते ही जियान की एनर्जी खत्म होती है और फिर वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। सिनलान उसको संभाल लेती है। शेयन जो जियान के लिए परेशान हो रहा था शेयन को बताती है कि वो बस कमजोर हो गई है, मैं उसको संभाल रही हूँ, तुम लोग शिप को देखो। अब शेयन ये बात सुनते ही अपनी एनर्जी दोबारा शिप में कंसंट्रेट करता है और वो लोग तेजी से एग्जिट गेट की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी दोस्तों अचानक से फिर से उस क्रैक से एक सक्शन फोर्स उनके शिप को उस ओर खींचने लगती है। शिप इस बार उसमें फंस जाती है और इसको बचाने का कोई भी उपाय नहीं होता है, पर शेयन को कुछ करना ही होगा। ये देखते हुए शेयन जियान को अपने पास बुलाता है, कहता है, जियान तुम मेरे पोजीशन को संभालो, मैं पीछे जाकर शिप को पीछे से ढकेलूंगा। शेयन तुरंत ही शिप के पीछे आ जाता है। जियान शेयन का पोजीशन को संभालती है और शेयन अपने तेज रफ्तार के जरिए इस शिप को ढकेलने लगता है। शेयन अपनी पूरी ताकत लगा दे रहा है पर फिर भी ये सक्शन फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो इस शिप को पीछे जाने से रोक नहीं पा रहा है। शेयन अपने 3000 थंडर को भी एक्टिवेट करता है जिससे शेयन के शरीर के साथ साथ पूरे शिप में बिजली दौड़ जाती है और इस बार शेयन का ये टेक्निक काम करने लगता है। शिप अब किसी तरह करके आगे बढ़ रही होती है। शेयन शिप को तेजी से धक्का देता है। शिप उस सक्शन फोर्स की रेंज से बाहर निकलने
लगता है। सिनलान खुश हो जाती है कि वो लोग सक्सेस कर रहे हैं। शोयन शिप को ढकेल कर उस फोर्स से बाहर निकाल देता है। शिप वहाँ से बाहर निकल गया है, लेकिन जैसे ही शोयन खुद भी उस सक्शन फोर्स से बाहर निकलने के लिए बढ़ता है, वो दोबारा उस फोर्स में फंस जाता है और इस बार शोयन उस क्रैक में खींचा चला जाता है। दूसरी ओर शोयन की टीम एग्जिट गेट से बाहर निकल जाती है और इन लोगों के स्पेसशिप को दिखाया जाता है। ये लोग उस वर्म होल से बाहर निकल गए हैं। ये लोग सही सलामत हैं, पर इन लोगों के साथ शोयन नहीं है। शोयन उस तूफान में ही कहीं फंस गया था। अब ये लोग घबराए हुए शोयन को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सब यहाँ पर है, पर शोयन वर्म होल से बाहर ही नहीं निकला है। अब ये चीज देखकर पॉइजन गर्ल और जियान वर्म होल में वापस जाने का डिसाइड करते हैं, पर सिनलान उनका रास्ता रोकती है। कहती है वर्म होल इस वक्त बहुत ही सीरियसली डैमेज हो गया है, वहाँ अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। जिसके बाद उन लोगों को उनके सामने दिखाती है, तुम लोग देख रहे हो ना, ये जगह कैसे बर्बाद हो गई है। ये एक खंडहर बन गई है। ये स्पेस वर्म होल का एग्जिट फॉर्मेशन था, पर अभी ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। पर ध्यान से देखें तो अभी भी ये फॉर्मेशन ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जरूर ही उस वर्म होल से कोई अभी भी वापस बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। हम लोग जब यहाँ पर आए तब ये फॉर्मेशन एक बार क्रिएट हुआ था, जिसके बाद अभी ये फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है। इसका मतलब जरूर ही शोयन भी किसी न किसी क्रैक से इस जगह से बाहर निकल आया है। इसकी बातों को सुनकर फेरी डॉक्टर और जियान तुरंत ही कहते हैं, क्या तुम सच कह रही हो? शोयन सच में बाहर निकल आया है, तो फिर शोयन हमारे सामने क्यों नहीं है? सिनलान बताती है, यहाँ पर गड़बड़ी होने की वजह से शायद शोयन किसी और जगह पर रेंडमली ट्रांसपोर्ट हो गया है, पर ऐसा नहीं है कि वो वापस होराइजन सिटी पहुंच गया है। वो इसी सेंट्रल प्लेन में कहीं पर है। इसकी बात को सुनकर जियान फिर से एक्साइटेड होकर कहती है, ठीक है, फिर मैं शोयन को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। पॉइजन गर्ल भी उसके साथ जाने लगती है, तो फिर से सिनलान उसको रोक देती है। कहती है, नहीं रुक जाओ, हमें आगे कोई भी कदम बढ़ाने से पहले अच्छी प्लानिंग करनी होगी। ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी है और हम लोगों को नहीं पता कि हम लोग इस वक्त कहाँ पर हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि शोयन इस वक्त कहाँ पर होगा। पॉइजन गर्ल कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं शोयन को जरूर ढूंढ निकालूंगी। फिर दोस्तों सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को एक रेगिस्तान में दिखाया जाता है। रेगिस्तान में कुछ लोगों का एक बहुत ही बड़ा सा टोला सोल्जर्स के साथ कहीं जा रहा है। यहाँ ये लोग एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आसमान से गिरा था। उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, पर इस कारवां की लीडर उनकी प्रिंसेस उस लड़की को बचा ली, वरना उस लड़के को ये लोग इनके मैजिकल बीस्ट को खिला देते। धीरे धीरे करके डेजर्ट पे ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। शाम हो गया है। हम लोगों को फिर कारवां के अंदर दिखाया जाता है। दोस्तों सच में ये हमारा शोयन ही था, जो कि इस वक्त बेहोशी की हालत में एक घोड़ा गाड़ी के अंदर लेटा हुआ है। देखने से ये बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया है। पर हम लोग इस कारवां को देखते हैं जो कि काफी देर चलने के बाद अब इस जगह पर रुक गया है। इस कारवां का कमांडर इस कारवां की लीडर अपनी प्रिंसेस से कहता है, प्रिंसेस हम लोगों को वाटर मिल गया है, इसीलिए हम लोगों को इसी जगह पर कैंप लगाना चाहिए। तो फिर प्रिंसेस कहती है, ये जगह वाटर से कुछ ज्यादा ही करीब है। अगर हम लोगों को कोई भी तरह के प्रॉब्लम से बचना है, किसी भी तरह के बीस्ट के हमले से बचना है, तो हम लोगों को इस वाटर सोर्स के 1 माइल दूर ही अपना कैंप लगाना चाहिए। कमांडर प्रिंसेस की बातों से एग्री करता है और फिर वो लोग अपने कारवां को और आगे बढ़ाने लगते हैं। 1 माइल और आगे आने के बाद वो लोग उस जगह पर कैंप सेटअप करने लगते हैं। हम लोग शोयन को देखते हैं जिसकी तबीयत अभी खराब हो चुकी है। वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। किसी तरह करके उसकी आँख खुली है, पर वो अपने बॉडी में ताकत फील नहीं कर पा रहा है। आँख खुलती है तो वो अपने ऊपर देखता है, वो एक घोड़े गाड़ी के अंदर है। जिसके बाद उसको लास्ट टाइम की चीजें याद आने लगती है, किस तरह से वो फेरी डॉक्टर और अपनी टीम से अलग हो गया था। शोयन को याद है कि वो लोग अलग हो गए थे। शोयन कह रहा है, मैं बहुत इंजर्ड हो गया हूँ, मुझे जल्द से जल्द अपनी इंजरीज को रिकवर करना होगा ताकि मैं अपने दोस्तों से जल्द रीयूनाइट हो पाऊँ। शोयन अपने घोड़े गाड़ी से बाहर निकलता है, देखता है उसके चारों ओर लोग जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, इस जगह पर कैंप सेटअप कर रहे हैं। कमांडर शोयन के पास आ जाता है। शोयन से बहुत ही अच्छे से कहता है, लिटिल ब्रदर तुम्हें होश आ गया। जब तुम हमें मिले थे तुम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, मानना पड़ेगा तुम्हारी इंजरीज बहुत जल्द हील हो जाती हैं। शोयन फिर तुरंत ही अपने हाथों को जोड़ लेता
देता है, पोलाइटली कहता है मेरा नाम सेवियन है, मैं आपकी हेल्प के लिए आपका एहसानमंद हूँ। मुझे नहीं पता मैं आपको क्या कॉल करके बुलाऊं, पर आप मेरी हेल्प की इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तब ये आदमी सेवियन को अपना नाम बताता है, मेरा नाम हान चोंग है। लड़के तुम सच में बहुत ज्यादा लकी हो, तुम्हारी हेल्प हमारे मिस ने करी थी, मैं तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहा था, तुम्हें उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो हमारी सेकेंड यंग लेडी हैं जो कि तुम्हारी जान बचाई। जिसके बाद दोस्तों रात हो जाती है, सभी लोग आग जलाकर आग तापने लगते हैं। यहाँ का तापमान बहुत ही ज्यादा कम है, सभी लोग फिस्ट एंजॉय कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। शोयन के लिए भी हान चोंग एक ड्रिंक लेकर लाते हैं। शोयन भी इन लोगों की इस हेल्प और खातिरदारी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है, बहुत ही खुश होकर कह रहा है मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा एहसानमंद हूँ और आपकी इस हेल्प का एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। कहते हुए वो ड्रिंक करने लगता है। सभी लोग यहाँ शोयन को पसंद करने लगे हैं। इन लोगों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती होने लग गई है। इन लोगों की बातों को सुनकर हमें पता चलता है ये लोग हान फैमिली से हैं और ये सभी लोग हान फैमिली के सेकेंड यंग लेडी के बॉडीगार्ड हैं। अब शोयन हान चोंग से कहता है ब्रदर हान चोंग, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वॉर्म होल का एग्जिट कहाँ पर लोकेटेड है? हान चोंग बताता है ब्रदर तुम चिंता मत करो, हम लोग उसी ओर जा रहे हैं, वो जगह सेंट्रल प्लेन के सेंटर पे लोकेटेड है, तब तक तुम अपना पेट पूजा करो, ये फीस्ट खाओ। ये कहते हुए शोयन को मीट का एक टुकड़ा देता है। हान चोंग शोयन को बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहा है, कह रहा है लिटिल ब्रदर तुम सेंट्रल प्लेन जाना चाहते हो, हमारे साथ चलो, तब तक तुम्हारी इंजरी भी ठीक हो जाएगी। शोयन इन लोगों की इस खातिरदारी से बहुत खुश है, उसकी बातों को एक्सेप्ट करता है। अपने मन में कह रहा है अभी तक मैं जितने बार भी प्रॉब्लम में पड़ा मुझे इस तरह के लोग नहीं मिले, ये लोग कितने ज्यादा अच्छे हैं, कितने ज्यादा हेल्पफुल हैं। लगता है सेंट्रल प्लेन बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। जिसके बाद पहली बार हम लोगों को उस प्रिंसेस को दिखाया जाता है। प्रिंसेस यहाँ के गार्ड्स को सेटअप कर रही है, बाउंड्रीज पे पहरा और ज्यादा बढ़ाने को कह रही है क्योंकि रात के समय में यहाँ के बीस्ट इन लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं। सभी लोग प्रिंसेस को देखकर ग्रीट करते हैं। प्रिंसेस उन सभी लोगों को कह रही है जो लोग भी आज वॉच ड्यूटी पे हैं ज्यादा शराब और ज्यादा खाना ना खाएं, कल का दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कल हम लोग वासी गोल से गुजरने वाले हैं, वो जगह बैटल स्नेक से भरी हुई है, वहाँ पर हमें बैटल का सामना करना पड़ सकता है। वो टेरिटरी डीमन स्नेक्स या मैंग का है। जो लोग वहाँ उस रास्ते से गुजरने वाले हर लोगों के ऊपर हमला करते हैं। प्रिंसेस की ऑर्डर को सुनकर वो सभी लोग उनके ऑर्डर्स पर अमल करते हैं। शोयन भी प्रिंसेस की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा अमेज है। प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा यंग है और इतने कम उम्र में वो एक दाओ वैंग लेवल पर है। शोयन कह रहा है मैं एक्सपेक्ट नहीं करा था कितने कम उम्र में ये दाओ वैंग लेवल पर होगी, पर इसको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इसको पहले से जानता हूँ। जिसके बाद प्रिंसेस जो वहाँ से जा रही थी, शोयन उसको टोकता है और फिर कहता है प्रिंसेस क्या मैं आपसे थोड़ा बात कर सकता हूँ? मेरा नाम शोयन है, मैं वही हूँ जिसकी जान आपने कल बचाई थी। शोयन प्रिंसेस को बता रहा है वो लोग स्पेस वॉर्म होल के जरिए सेंट्रल प्लेन की ओर आ रहे थे, पर रास्ते में उन लोगों को स्पेस स्टॉर्म का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो उस वक्त उसकी टीम से अलग हो गया। प्रिंसेस शोयन की बातों को समझती है, कहती है इसी वजह से तुम उतने ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। स्पेस स्टॉर्म बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, तुम लकी हो कि तुम उससे सरवाइव कर पाए। शोयन प्रिंसेस की बातों को सुनकर खुश हो जाता है और हांसो का भी नेचर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। शोयन जो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है, ये देखते हुए हांसू शोयन की रिकवरी के लिए उसको एक हीलिंग मेडिसिन देती है। इन लोगों को भी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि शोयन असल में कौन है और वो कितना ज्यादा ताकतवर है। शोयन भी इस वक्त अपनी आइडेंटिटी इन लोगों को नहीं बताया हुआ है। मेडिसिन देकर हांसू वहाँ से चली जाती है। शोयन इसके इस ट्रीटमेंट से बहुत खुश है, अपने मन में कह रहा है हांसू भी आखिर हान फैमिली से ही है। ब्रदर हान चोंग की तरह ही हांसू भी बहुत ही ज्यादा काइंड है। ये लोग स्ट्रेंथ वाइज कमजोर हैं, पर इसके बावजूद भी उन्होंने मेरी हेल्प करी। जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं इनका फेवर उतारूंगा, मैं भी इनके लिए कुछ बहुत ही बड़ा करना चाहता हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, इनका कॉन्वॉय दोबारा से चल चुका है। चलते चलते ये लोग अब उस लोकेशन पे आ चुके हैं जिसकी बातें हांसू रात को कर रही थी। ये लोकेशन उन डेंजरस स्नेक बीस्ट की टेरिटरी है। शोयन भी
अलर्ट है। शेयन हान चोंग से पूछता है, ब्रदर हान चोंग, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये वो वांसी जॉर्ज टेरिटरी कहाँ है और आखिर ये टेरिटरी इतना ज्यादा खतरनाक क्यों माना जाता है? हान चोंग शेयन को बता रहे हैं, इस टेरिटरी में डीमन स्नेक सियामैंग लोगों के ऊपर उत्पात मचाता है। उनका लीडर सियामैंग फिलहाल में ही दाओबांग लेवल में एडवांस कर रहा है, जिसकी वजह से ये क्लैन अभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। वो अपनी ताकत के जरिए पल भर में लेवल 4 के पॉइजनस स्नेक्स को उस जगह पर समन कर सकता है। वो स्नेक बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं और उनसे लड़ाई करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर हमें वहाँ से बच के निकलना है तो हमें एक इंश्योरेंस फी देना होता है, तभी ही वो हमारे ऊपर बिना अटैक किए हमें सही सलामत जाने देंगे। चोयन तब पूछता है, ये लोग डिमोनिक स्नेक बीस्ट हैं, तो ये मैजिकल बीस्ट आखिर इतने ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो गए हैं? ये इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं कि अब ये एक रोबर बन गए हैं। एक पूरे माउंटेन को ऑक्यूपाई करके अपना किंग बना के ये लोग लोगों को लूट रहे हैं। तब हानचोंग बताते हैं, सियामैंग जो उनका लीडर है वो पहले इस तरह का नहीं था। एक बार उसने एक डीमन पिल खाई, जिसके बाद वो अपने स्नेक फॉर्म से आजाद हो गया, जिसके बाद उसके अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस आई और फिर वो इसी तरह से लोगों को हर बार माउंटेन्स में लूटता रहा। सियामैंग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैजिकल बीस्ट से कंपेयर करे तो वो एक 6th लेवल के मैजिकल बीस्ट के इंटेलिजेंस से भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट होने के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस और ग्रीडी है। लोगों से वो बहुत ही ज्यादा गोल्ड कॉइन्स की डिमांड करता है। होप कर रहा हूँ वो हम लोगों से इस बार ज्यादा गोल्ड कॉइन्स की डिमांड ना करे, क्योंकि उसे जितना भी देते उसका ग्रीड कभी भी खत्म नहीं होता है। और अगर हम उसके डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो वो हमारे यंग लेडी के ऊपर हमला कर देगा। पर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं यंग लेडी को अपनी जान भी देकर बचाऊंगा। अब शेयन को उस स्नेक सियामैंग के बारे में इनफ इंफॉर्मेशन मिल गया था। लेवल उसका दाओ वांग है। यहाँ पे इन लोगों में से टॉप लेवल इनका दाओ वांग है। इसीलिए शेयन कह रहे हैं हमारी ये टीम किसी भी हालत में वो सियामैंग से कम्पीट नहीं कर पाएगी। लेकिन दोस्तों अभी भी शेयन अपने स्ट्रेंथ इस पे जोड़ा नहीं है। शेयन एक दाओ जोंग को भी मार चुका है। शेयन फिर कहता है, ब्रदर हान चोंग आप चिंता ना करें, हमारी यंग लेडी हानसू बहुत ही ज्यादा काइंड है। हम लोग हानसू को किसी भी हालत में कुछ भी नहीं होने देंगे। हान चोंग भी कहता है, शेयन हम भी यही होप कर रहे हैं, बस आगे सब कुछ अच्छा बीते। थोड़ी देर और चलने के बाद हम देखते हैं वो लोग स्नेक टेरिटरी में पहुंच जाते हैं। शेयन जो घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है उसको खतरे का अंदाजा हो जाता है। धीरे धीरे करके बहुत सारे सांपों की टोली उनकी कॉन्वॉय को सामने से रोक देती है। कॉन्वॉय रुक जाता है, ये लोग घबराने लगते हैं। जहरीले सांप उनको घेर लेते हैं, जिसके बाद सामने दूर हम लोगों को उस डीमन स्नेक सियामैंग को दिखाया जाता है। इसकी आधी बॉडी स्नेक की है और आधी ह्यूमन की। हान चोंग इसको देखकर गुस्सा रहा है सियामैंग, जिसके बाद हान चोंग की ओर चिल्लाते हुए कहता है, तुम हमारी टेरिटरी में हो और तुम्हें मेरी टेरिटरी में एंटर करने का रूल पता ही होगा। हान चोंग बहुत ही पोलाइटली कहता है, हाँ मुझे पता है, इसीलिए हम आपके लिए आपका पसंदीदा गिफ्ट यहाँ हमारे साथ लेकर आए हैं। कहते हुए वो एक बड़ा सा बॉक्स सियामैंग की ओर बढ़ाता है। सियामैंग उस बॉक्स को लेता है, खोलकर देखता है, कहता है तुम्हारा गिफ्ट ठीक है, तुम सिंसियर हो। हान चोंग फिर बहुत ही पोलाइटली हाथ जोड़कर कहता है, अगर कमांडर इन चीफ को हमारा गिफ्ट पसंद आया तो क्या हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं? सियामैंग कहता है, बिल्कुल तुम लोग आगे जा सकते हो। हान चोंग खुद भी घबराया हुआ है, अपनी टीम को जल्दी जल्दी यहाँ से चलने को कहता है। लेकिन तभी ही सियामैंग की नजर उस गाड़ी पर पड़ती है जिसके अंदर प्रिंसेस बैठी हुई है। प्रिंसेस को देखकर वो एकदम से ललचा जाता है। फिर से एक बार इस कॉन्वॉय के आगे आ जाता है, कहता है तुम यहाँ पर इस डॉल को छोड़ कर जाओगे। ये बात सुनते ही पूरा का पूरा कॉन्वॉय एक्टिवेट हो जाता है। सभी लोग प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने अपने वेपन को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर स्नेक उन लोगों को अटैक करने के लिए घेरने लगते हैं। यहाँ दोस्तों सियामैंग हान चोंग के पास आ गया है। इसका साइज उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। हान चोंग उसको बता रहा है, ये हान फैमिली का कॉन्वॉय है, आप इसको ऐसे नहीं रोक सकते हैं। अगर हमारे प्रिंसेस को या हमारे इस कॉन्वॉय को कुछ भी होता है तो हान फैमिली चुप नहीं बैठेगा। लेकिन दोस्तों ये सियामैंग किसी से भी नहीं डर रहा है। कह रहा है, तुम्हें लगता है तुम्हारे हान फैमिली के उस ओल्ड गाय तियान बाईचेंग के पास इतना स्ट्रेंथ है कि वो मुझे कुछ कर सकता है? मैं तुम्हें यहाँ पर लास्ट वार्निंग देता हूँ, अगर
अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ की सभी चीजों को छोड़कर दौड़ते हुए यहाँ से चले जाओ, वरना तुम में से कोई भी यहाँ पर नहीं जिंदा बचेगा। लेकिन दोस्तों वैसे ही हम हान सू को देखते हैं जो कि बहुत ही तेज रफ्तार के साथ सिया मैंग के ऊपर हमला कर देती है। सिया मैंग जो कि एक दाओवांग लेवल पर है, उसके इस अटैक को भाप जाता है, तुरंत ही उसके ऊपर अपना काउंटर अटैक करता है। इसका अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि हान सू बीच में ही से देखकर लड़खड़ा जाती है और फिर अटैक को ब्लॉक करते हुए वहां से पीछे हट जाती है। एक दाओ वांग के सामने दाओ वांग की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कम होती है, स्ट्रेंथ वाइज कोई भी कंपैरिजन ही नहीं है। अटैक को रोकने भर से ही हान सू काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई है। सिया मैंग उसको चिढ़ाते हुए कह रहा है, तुम्हारी जितनी स्ट्रेंथ है तुम लोग मेरे हाथों से बिल्कुल नहीं बच सकते हो। अब यहाँ पर सिया मैंग उन लोगों के ऊपर हमला करने वाला था, इससे पहले ही हान चोंग उसके ऊपर हमला करता है। हान चोंग को वो बहुत ही आसानी से हरा देता है। ये देखते हुए बाकी के सोल्जर्स हमला करते हैं तो उसके स्नेक इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर कम्प्लीटली हान फैमिली का ये कॉन्वॉय सिया मैंग और उसके स्नेक के सामने हार चुका है। सिया मैंग हानसू को पकड़ने के लिए उसकी ओर आ रहा है। शोयेन अभी भी कॉन्वॉय के अंदर बैठकर ये सब कुछ देख रहा है, लेकिन तभी अचानक से आसमान से एक आवाज गूंजती है, रुक जाओ। वैसे ही दोस्तों ग्रीन एनर्जी उन सारे स्नेक्स को वहाँ जला देती है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये शोयेन था। ये चीज देखकर सभी लोग हैरान। सिया मैंग शॉक्ड कह रहा है, कौन हो और तुम मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रहे हो? पर आसमान में कोई भी नहीं दिखता है। अब ये चीज देखकर सिया मैंग दोबारा से इन लोगों के ऊपर लेवल 4 के स्नेक से हमला करता है, पर वापस से एक आग का झोंका आता है जो कि उन सारे स्नेक को पल भर में जला देता है। अब ये चीज देखकर फिर से सब लोग बहुत ज्यादा हैरान। सिया मैंग भी घबरा गया है, कह रहा है, दोस्त तुम कौन हो? मैं सिया मैंग हूँ और ये मेरी प्राइवेट टेरिटरी है, प्लीज तुम यहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस मत करो। लेकिन तभी फिर से शोयेन की आवाज आती है जो कि कहता है, अगर तुम 10 सेकेंड के अंदर यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। पर इस बार सिया मैंग शोयेन की बातों को इग्नोर करता है, कहता है, ये लड़की मेरी है और मैं इसे छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। कहते हुए वो हानसू की ओर बढ़ने लगता है। हानसू को पकड़ने के लिए उसके ऊपर तेज हमला करता है, लेकिन तभी दोस्तों एक बहुत ही तेज सोल सोक आता है जो कि उस सिया मैंग को पीछे ढकेल कर जमीन में गिरा देता है। सोल सोक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। सिया मैंग समझ जाता है कि ये कोई अल्केमिस्ट ही है जो कि ये सोल सोक अटैक उसके ऊपर कर रहा है। इतने ज्यादा खतरनाक सोल पावर को देखकर सिया मैंग बहुत ही ज्यादा घबरा गया है और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। ये नजारा देखकर हानसू शॉक्ड कह रही है, आखिर ये पर्सन कौन है? ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि बिना अपना अपीयरेंस दिखाए ये इसको इतनी ज्यादा डरा दिया कि ये अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने को मजबूर हो गया है। अब सिया मैंग वहाँ से भाग गया है तो ये लोग खुश हो जाते हैं। हानसू तुरंत ही उस अननोन पर्सन को हाथ जोड़ के थैंक यू कहने लगती है, सीनियर आपने हमारी जान बचाई, हम लोग आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्लीज अपने आप को दिखाइए, आपकी इस हेल्प के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपकी खातिरदारी करना चाहते हैं। लेकिन शोयेन जो छुपा हुआ है कहता है, कोई बात नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मेरी नजर तुम लोगों के ऊपर पड़ी, मैंने तुम लोगों की हेल्प कर दी, मैं इसके अलावा और तुम लोगों से कुछ भी नहीं चाहता हूँ। हानसू कहती है, सीनियर आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपको समय मिले तो नेक्स्ट टाइम हमसे जरूर मिलिएगा, हम आपका सच में एक बार अच्छे से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जिसके बाद हान चोंग हानसू से कहता है, समय हो गया है, हम लोगों को अब आगे बढ़ना चाहिए। तभी हानसू को रियलाइज होता है कि उनके साथ वो अनजान पर्सन है, क्या वो तो नहीं है जो उनकी हेल्प कर रहा है। तुरंत ही शोयेन को चेक करने के लिए जाती है तो शोयेन ऑलरेडी उस घोड़ा गाड़ी में इंजर्ड हालत में बैठा हुआ था। उसको शक नहीं होता कि वो शोयेन है। शोयेन उससे अनजान बनकर पूछता है, क्या मैटर सॉल्व हो गया? हानसू अपने मन में कहती है, ये इंजर्ड है, ये अपनी सोल पावर से बिल्कुल भी वैसा कारनामा नहीं कर सकता है। ये कहते हुए वो स्माइल करके शोयेन से कहती है, हाँ सब कुछ ठीक हो गया है। और फिर उनका कारवां दोबारा चल पड़ता है और इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवेंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। आई